ज़मीन, चाँद और कैलेंडर्स। इस एपिसोड में हम वो साइंसी तहकीकात ज़िक्र करेंगे जिसकी बुनियाद पर आपको हम वो रिलेशनशिप बयान कर पाएंगे कि ये जो ज़मीन की मूवमेंट है, इस मूवमेंट का जो है क्या ताल्लुक़ है गुरूब और तुलू के साथ, और इसी तरह क्या पूरी दुनिया में गुरूब और तुलू एक ही वक्त पर होता है, और क्या ये पॉसिबल भी है कि हम एक ही वक्त पर सहर व इफ्तार कर सकें, एक ही वक्त पर चाँद देख सकें। तो ये कुछ बुनियादी मालूमात है जिससे आपको इसका पूरा तसव्वुर समझ में आएगा। पहली बात ये है कि अर्थ, ज़मीन, ये मैंने आपके सामने इसीलिए ग्लोब रखा है, और ये ज़मीन का, इसे ज़मीन कह लें आप, ग्लोब कह लें, तो ये ज़मीन जो है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पर। ये इसके एक्सिस हैं, एक किस्म के आप इसको समझ लीजिए। तो ये इसके एक्सिस है, तो ये जो इसका मूवमेंट है, ये वाली, ये जो है इसकी रोटेशन कहलाती है कि जब मूव करती है तो ये इसकी रोटेशन कहलाती है। तो ये 24 घंटे में अपनी एक रोटेशन, यानी इस तरह ये चलेगी तो ये सर्कल अपना पूरा मुकम्मल जब कर लेगी तो ये इसकी एक रोटेशन कहलाती है। ये महवरी गर्दिश है, और इसकी वजह से दिन और रात में जो है का ड्यूरेशन पैदा होता है। यानी जो हिस्सा, जैसे ये लाइट है, जैसे लाइट हो आपके सामने, तो ये लाइट जो है अगर आपके सामने इस तरह आ रही है तो ये सूरज समझ लीजिए आप। तो सूरज जिस हिस्से पर पड़ता जाएगा वहाँ दिन होगा, और ये रोटेशन अपनी इस तरह मुकम्मल करी। जो हिस्सा सामने आता जाएगा उस पर रोशनी होती जाएगी, वहाँ दिन होगा। जो पिछला हिस्सा है वहाँ रात होगी। अर्थ जो अपनी ज़मीन जो रोटेट करती है अपने एक्सिस के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज जो है, इसकी रफ्तार 1000 मील 1000 माइल्स पर आवर होती है, और सूरज हर वक्त मौजूद होता है, ज़मीन भी मौजूद है, चाँद भी मौजूद है। सिर्फ ये जो घूमना है इसका, ज़मीन का घूमना, चाँद का घूमना, सूरज का घूमना, ज़मीन की दो तरह की मूवमेंट्स हैं, अभी एक हमने जिक्र किया। अच्छा, उसकी वजह से सूरज जब सबसे पहले सुबह तुलू होता है, सबसे पहले जिस जगह पर नज़र आता है, बाज़ कुतुब में आपको जापान लिखा नज़र आएगा, लेकिन ज़्यादा तहकीक की बात यह है कि ईस्ट केप न्यूजीलैंड की एक जगह है जो तकरीबन यहाँ करके वाक़ होती है। तो वहाँ जो है सबसे पहले जो है सूरज, जो रोज़ाना का सूरज है वो सबसे पहले तुलू होता है। उसके बाद जो है जैसे जैसे सूरज की रोशनी पड़ रही है और ज़मीन की मूवमेंट हो रही है, तो इस तरह ज़मीन मूव कर रही है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बाकी जगहों पर भी जो है सूरज की रोशनी पड़ती जाती है, सुबह होती जाती, दूसरे हिस्से पर रात आती जाती है। अच्छा, ये हो गया ज़मीन की जो है रोटेशन। दूसरी है ज़मीन की रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन ये है कि इस ज़मीन को आप उठा ली, अल्लाह ताला ने फ़िज़ा में उठा रखा है इनको, तो ये इस तरह ये जो मूव करती है, ये अपनी रोटेशन, इसकी रोटेशन भी हो रही है, और उसके साथ ये ऐसे, यानी सूरज है और सूरज के इर्द गिर्द ये मूव करती है। तो ये जो इसकी रेवोल्यूशन है, जो इसका सूरज के गिर्द घूमना है, एक इसका अपना घूमना रोटेशन, और एक इसका सूरज के गिर्द घूमना। तो सूरज के गिर्द जो घूमना है वो इसका 365 दिन और दिन का एक हिस्सा, यानी 6 घंटे, साल जो है वो इसी से बनता है कि अपनी एक चक्कर जो है जब सूरज के गिर्द मुकम्मल करती है, उसका दौरानिया 365.25 समझ लें, या 365 दिन और 6 घंटे समझ लीजिए। जो ज़मीन का अपने महवर के गिर्द था वो 24 घंटे, और जो ज़मीन का सूरज के गिर्द है वो 365 दिन और 6 घंटे। और इसकी वजह से जो सूरज के गिर्द इसकी मूवमेंट है, इसकी वजह से मौसम पैदा होते हैं, और इसका जो है ये जो एक ख़ास 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ज़ाविये पर झुकी हुई है, इसकी वजह से और सूरज के गिर्द घूमने की वजह से मौसम की तब्दीली आती है। और ये जो घूमना है ये 67,000 माइल्स पर आवर के एतबार से एक घंटे में, उमन गाड़ी जो है जब आप ड्राइव कर रहे हो तो वो एक घंटे में 50-60 मील कर लें, या 70-80-90 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर से ज़्यादा आम जो कार ड्राइव कर रहे थे। तो ये 67,000 जो है मील पर घंटा, किलोमीटर भी नहीं, मील, और एक मील जो है 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये तकरीबन इसके हवाले से हमने वजाहत कर दी कि अब ज़मीन का घूमना, और सूरज के सामने जो हिस्सा आता है वहाँ दिन, और जो सूरज से पीछे होता है वहाँ रात होती है। इस तरह चाँद भी मूवमेंट करता है, और वो तकरीबन चाँद की एक जो रेवोल्यूशन है और रोटेशन दोनों तकरीबन 27 दिनों में मुकम्मल होती है। अब दूसरी बात जो इसके बाद हम बयान करेंगे कि दुनिया भर में तकरीबन 40 कैलेंडर्स जो हैं पाए जाते हैं। एक ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसे अंग्रेज़ी कैलेंडर भी कहते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे कैलेंडर है। तो तक ये जो कैलेंडर्स हैं इनकी 2-3 बुनियादी किस्में। एक वो कैलेंडर जो कमरी कैलेंडर होता है,
जिसकी बुनियाद चाँद पर होती है। चाँद से महीने का आगाज़ और चाँद से महीने का इख्तिताम, जैसे मुहर्रम है और मुसलमानों का जो कमरी कैलेंडर, और भी कमरी कैलेंडर मौजूद है, लेकिन बाहर मुसलमानों के लिए मुहर्रम से आगाज़ और ज़िलहज्जा पर इख्तिताम। इसी तरह शमसी कैलेंडर, शमसी में एक बिक्रमी कैलेंडर है जिसमें ये हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, जो हिंदुस्तान में मुतदावल था और यूज़ होता था, जेठ, हाड़, सावन, भादों, तो ये भी जो है शमसी है। और बाज़ इसका कुछ हिस्सा बाज़ लोगों के मुताबिक शमसी और कमरी जो है मिक्स है। तो तीसरी किस्म जो है, पहली किस्म जो है कमरी कैलेंडर, दूसरी किस्म जो है शमसी कैलेंडर, यानी पहली किस्म ल्यूनर कैलेंडर, दूसरी किस्म जो है वो सोलर कैलेंडर, और तीसरी जो किस्म है वो लूनी सोलर, यानी शमसी और कमरी दोनों तकवीम को कुछ मिक्सअप किया गया होता है, तो वो उसके मुताबिक चलते हैं। शमसी कैलेंडर, कमरी कैलेंडर की मिसाल हमने दे दी, शमसी कैलेंडर की मिसाल हमने दे दी, शमसी बिक्रमी कैलेंडर। और शमसी कैलेंडर की दूसरी मिसाल जो है, ये जो कैलेंडर हमारे यहाँ इस वक्त नाफिज़ है जनवरी, फरवरी, मार्च के हवाले से, और जिसमें अब हम 2020 में चल रहे हैं, तो ये इसकी इब्तदा हुई थी रोमन दौर से, और इसको पहले रोमन कैलेंडर कहा जाता था। और जूलियस सीज़र ने, जो कि एक रोम का बादशाह गुजरा है, उसने 46 BC यानी 46 बरस, 46 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 46 बरस पहले उसने उसमें कुछ तब्दीली की थी, और उसमें एक महीने का नाम जुलाई, वो भी उसके नाम पर रखा गया था। तो उस वक्त ये फिर जूलियन कैलेंडर जो है कहलाने लगा। ये जूलियन कैलेंडर जो है ये अभी भी ऑर्थोडॉक्स चर्च के मुताबिक जो कंट्रीज़ चलती हैं वहाँ अभी भी ये इसको इस्तेमाल होता है। लेकिन इसी में फिर जूलियन कैलेंडर में चेंजेस करके 1582 में, अब 2020 है, तो ये 1582 ईस्वी में पॉप, जो कि ईसाइयों का मजहबी रहनुमा होता है, पॉप ग्रेगोरी 8 ने उसमें कुछ तब्दीलियाँ की और उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर का नाम दिया गया। और इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में अब 365 दिन है, और चौथे साल जो है इसके दिन 366 होते हैं। तो यूँ समझ लें कि हर साल ये एक दिन, हर 3 साल ये एक दिन खाता है, यानी मिस हो जाते हैं, इसमें से 365 दिन रहते हैं। या यूँ भी कहा जा सकता है कि हर इसके 3 साल 365 दिनों के होते हैं, और चौथे साल इसमें एक दिन बढ़ जाता है, वो 366 दिन का होता है, जो लीप ईयर कहलाता है। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट जो इसमें मौजूद है, क्योंकि एक्चुअली ये जो साल है ये 365 दिन और 6 घंटों पर मुश्तमिल होता है। ये दूसरी बात हो गई कैलेंडर्स के हवाले से। तीसरी चीज़ जो बयान करना ज़रूरी है कि यही जो ज़मीन की मूवमेंट है, और इसके अंदर जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हैं जो बनाए गए हैं, और इस मूवमेंट की एतबार से, इस मूवमेंट की वजह से ज़मीन को, अर्थ को मुख्तलिफ़ टाइम जोन्स में तकसीम किया गया है, और जिसकी बुनियाद एक शहर जो है उसको बनाया गया, और उसके टाइम को ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, GMT। तो दुनिया भर में जब आप टाइम बताते हैं, मसलन आपसे पूछा जाए, आपसे पूछे कोई टाइम क्या, तो आप कहते हैं जी पाकिस्तान में को आपसे पूछता है क्या वक्त है, आप कहें जी 7 बज रहे हैं। तो अब ये जो 7 बजे आप कह रहे हैं, या आप पाकिस्तान के एतबार से कह रहे हैं, पाकिस्तान PST, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के एतबार से, दुनिया भर में 7 नहीं बज रहे, और ना 7 बजे की सूरत हाल है। आप जो शाम के 7 बजे हैं आपके, और ग्रुप का तकरीबन वक्त हो गया, मिसाल दे रहा हूँ, तो ये आप पाकिस्तान के सिनेरियो में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, PST की बात करें। ये जो PST है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ये GMT+5 है, यानी GMT पर, ग्रीन मीन विच टाइम पर, अगर पाकिस्तान में उस वक्त 7 बज रहे हैं शाम के, तो वहाँ उस वक्त 2 बज रहे हैं दोपहर के। 5 घंटे का प्लस करेंगे GMT में, तो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम बन जाएगा। और सऊदीया जो है वो GMT+3 है, गोया वहाँ अगर 2 बज रहे हैं GMT में, तो सऊदीया में शाम के दोपहर के 5 बज रहे हैं, और पाकिस्तान में शाम के या रात के 7 बज रहे हैं। तो इसीलिए जब हम कॉल करते हैं अपने रिश्तेदारों को, तो हम इन औकात का ख्याल रखते हैं। जो लोग इंटरनेशनल बिज़नेस करते हैं वो अमूमन अपने ईमेल्स पे नीचे लिखते हैं कि GMT+5 या GMT+3 या GMT-3, ताकि जो रब्ता करने वाला है वो उस टाइम का एतबार करे। तो गोया यहाँ ये बात हम समझाना चाह रहे हैं कि हर मुल्क का स्टैंडर्ड टाइम मुख्तलिफ है। वो GMT किस टाइम जोन में आता है, GMT+3 में आता है, +2 में आता है, GMT-1 में आता है। तो एक तो ये बात हो गई कि स्टैंडर्ड टाइम मुख्तलिफ है। दूसरा, इसी तरह जब स्टैंडर्ड टाइम मुख्तलिफ है, तो ये भी समझ लीजिएगा कि अभी जब हमने मूवमेंट जिक्र की, तो सूरज का तुलू और गुरूब होना ये भी हर मुल्क में मुख्तलिफ है। बाज़ जगह पर सूरज तुलू हो रहा होगा, और बाज़ मुल्कों में रात होगी, बाज़ मुल्कों में सूरज गुरूब हो रहा होगा, और दूसरे में तुलू हो रहा होगा।
तो ये एक इसमें दुनिया के हर मुल्क का हर वक्त जो है टाइम डिफरेंट होता है, बल्कि एक डेट भी हो, मसलन आज अगर 22 अप्रैल है तो अभी कुछ जगह ऐसी होंगी जैसे रात होगी, जहाँ रात होगी और 21 अप्रैल चल रही होगी। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम है जिसको जो साइंस जो कह रही है उस ज़ुबान में हमने आपको समझाने की कोशिश की कि साइंस इसकी ये तौजीह करती है। तो गोया हर मुल्क का स्टैंडर्ड टाइम मुख्तलिफ है। इसी तरह सूरज का तुलू और गुरूब होना ये हर मुल्क में मुख्तलिफ है, बल्कि सूरज का तुलू और गुरूब होना मुल्क के एतबार से क्या शहरों में भी मुख्तलिफ है। यानी पाकिस्तान के अंदर और तकरीबन बाज़ शहरों में, जैसे हम अगली वीडियोस में जिक्र करेंगे, कि 30-30 मिनट का पाकिस्तान के नारोवाल, लाहौर और कोयटा, कराची का डिफरेंस बाज़ औक़ात जो है इनमें से मुख्तलिफ शहरों का तफसील हम फिर बयान करेंगे 30 मिनट्स तक पहुँच जाता है। इस तरह सऊदीया में 50, 30, 40, 45 मिनट तक एक शहर से दूसरे शहर का डिफरेंस होता है गुरूब का। और गोया एक ही टाइम पर गुरूब भी नहीं हो रहा, अफ्तार भी एक टाइम पर नहीं हो रहा। तो जब ये सारी सूरत हाल है, तुलू और गुरूब मुख्तलिफ है, अफ्तार और सहर एक टाइम पर नहीं हो सकते, तो और नमाज़ें एक टाइम पर नहीं हो सकती, तो कैसे हम ये पॉसिबल समझ सकते हैं कि चाँद एक ही टाइम पर हो जाए और उसके मुताबिक जो है हम सारी दुनिया को पाबंद कर लें। तो ये जो है एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकली जो है इस पर अमल दरामद नहायत मुश्किल है। हर मुल्क में रोज़ा खोलना और सहरी खाना, बल्कि इवन जैसे हम शहरों का जिक्र कर रहे हैं कि जिस मतलब अगर आप लाहौर की बात करते हैं, नारोवाल की बात करते हैं, वहाँ 6:30 बजे सूरज गुरूब हो रहा है, और पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम में तो वही रहेगा कि भी पूरी दुनिया के एतबार से तो 6:30 ही जो है टाइम तो वही रहेगा। लेकिन सूरज के गुरूब होने में एक जगह पर 6:30 बजे गुरूब हो रहा है नारोवाल मिसाल के तौर पर, उसी दिन कोयटा में वो जो है 7 बजे मिसाल के तौर पर गुरूब हो रहा है। तो आधे घंटे का या 20 मिनट का या 25 मिनट का डिफरेंस जो है तो गुरूब में मौजूद, एक टाइम पर अफ्तारी नहीं हो सकती एक मुल्क में, और फिर दूसरे मुल्कों की तो उसमें तो घंटों से भी ज़्यादा का फ़र्क है। तो हर मुल्क के तुलू गुरूब में फ़र्क है। इसी तरह अहले मशरिक जो है वो अहले मगरिब से पहले सहरी खाना बंद कर देंगे, और अहले मगरिब से कबल यानी मगरिब के अंदर जो मुल्क हैं जो जिन पर सूरज बाद में तुलू होता है, मशरिक वाले मुल्कों पर पहले तुलू होता है, तो मगरिब वाले मुल्कों से वो पहले ही रोज़ा अफ्तार करेंगे, पहले ही सहरी खाना बंद कर देंगे। फजर वहाँ पहले तुलू होती है। तो इन सारी बातों से ये बात समझ में आती है कि ये टाइम डिफरेंस जो है ये एक हकीकत है, और इसका इनकार करना जो है ये दुरुस्त नहीं है। तो ये हमारा इस एपिसोड में जो हम बात आपको समझाना चाह रहे थे उसकी तफसील है कि दुनिया भर के ममालिक में जो है टाइम ज़ोन का और टाइम डिफरेंस जो है सनराइज़ और सनसेट के एतबार से ये बहरहाल एक हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता।